श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर आशीष आज आपके बीच फिर एक नए विषय की जानकारी रखने का प्रयास करेंगे। वह कौन सी देवी है जिनकी उत्पत्ति के पश्चात एक अति महत्वपूर्ण व्रत की शुरुआत हुई। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था जिसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मुरु रखा गया। अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके मुरु राक्षस ने सभी देवताओं को उनके स्थान से निकाल दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव को सारा वृतांत सुनाया। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी से सहायता मांगने का आग्रह किया। देवराज इंद्र ने विष्णु जी को बताया, मुर नामक राक्षस ने अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य के साथ साथ इंद्रासन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। यह सब सुनने के पश्चात विष्णु जी मुर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वर्षों तक मुर राक्षस और विष्णु जी के बीच युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी। इसके पश्चात वे बद्रिका आश्रम स्थित हेमवती गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मुर राक्षस भी उस गुफा में पहुंच गया। विष्णु जी को निद्रा में देखकर उसने विष्णु जी पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु उसी समय एक कन्या का विष्णु जी के भीतर से उत्पत्ति हुई। उस कन्या ने बड़े ही साहस के साथ मुर राक्षस का सामना किया और उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो ये सारी स्थिति देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस कन्या ने विष्णु जी को सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात विष्णु जी ने उस कन्या को वरदान मांगने का आग्रह किया। उस कन्या ने विष्णु जी से कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, जो भी मनुष्य निष्काम भाव पूरी श्रद्धा के साथ मेरी आराधना और व्रत करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर हों और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो। विष्णु जी ने उस कन्या के आग्रह को स्वीकार कर उसे दिए वरदान को पूर्ण किया। उस दिन एकादशी तिथि होने के कारण और विष्णु जी के भीतर से उत्पन्न होने कारण इस देवी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। वैसे तो प्रत्येक माह आने वाली एकादशियों का अपना महत्व है, परंतु इस एकादशी का महत्व सर्वोत्तम कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का महत्व गौदान और महायज्ञ से भी अधिक माना गया है और जो भी मनुष्य तन मन और निष्काम भाव से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसके जीवन में आए कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन मरण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया इसके बारे में लिखकर जरूर भेजें। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना ना भूलें, ताकि गुरु ज्ञान सागर के इस मंच के माध्यम से आपको आने वाले महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए विषय की जानकारी लेकर जल्दी आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।